नमस्कार जी, सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही शानदार। यस, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, लेकिन मेरी आवाज क्लियर है क्या? मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार थंब दिखा देंगे प्लीज। यस यस, थैंक यू। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू मेरी तरफ से भी था, उसी की वजह से वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। लेकिन चलिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही शानदार सेशन, एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। और मैं आप सभी लोगों का आज के इस हमारे शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप में, मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल, वेलकम यू ऑल इन एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। लगभग सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन देने में वक्त नहीं निकालूंगा, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका टाइमिंग रहेगा एवरीडे 9 PM टू 10 PM। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये एवरीडे चलेगा। ये 21 डेज की क्लास है, 21 दिन तक हम लोग लगातार यहाँ पर सीखेंगे। और आपको 9 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी, तो 8:55 से 9 के बीच में आपको कनेक्ट कर लेना है। कुछ असाइनमेंट आपको दिया जाएगा डेली, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ आपके लिए है। आईडी डेली सेम रहेगी, यही लिंक के ऊपर आपको 21 दिन तक कनेक्ट करना है। ज्यादा बेटर रिजल्ट लेने के लिए आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना है, और ग्रुप के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर शेयरिंग अलाउड नहीं है, और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या टीम का प्रमोशन भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ एक से अधिक कंपनी के लोग भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, लीडरशिप को, सिस्टम को, हम इन्हीं सारी चीजों को प्रमोट करेंगे। अभी इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक्चुअली ये जो कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये कोर्स बेसिकली दो चीजों के ऊपर काम करेगा। ये आपको मदद करेगा टीम बिल्ड करने में और टीम को हैंडल करने में। आपकी टीम को बनाने में और टीम को हैंडल करने में ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, राइट? तो ये मुझे पूरी उम्मीद है, आप सब लोग चाहते होंगे एक शानदार टीम बनाना, आप सब लोग चाहते होंगे टीम को अच्छे से हैंडल कर पाना, राइट? कितने लोग चाहते हैं सर एक अच्छी सी शानदार सी एक टीम बन जाए? कितने लोगों को लगता है कि एक अच्छी सी टीम बन जाए? नवल सिंह चौहान जी बोल रहे हैं मेरा नेटवर्क का इशू है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है या मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है? थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे क्या? थोड़ा सा मुझे बताइए, मेरे ही नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? नवल सिंह चौहान जी। अच्छा, बाकी लोग बताइए, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? मेरा तो क्लियर है ना नेटवर्क। रामकरण गौतम जी बोल रहे हैं आपके में सर प्रॉब्लम है। दीपक कुमार मोहंती जी बोल रहे हैं नेटवर्क क्लियर है, मेरी साउंड क्लियर है। राजेंद्र हांडे जी भी बोल रहे हैं इसका मतलब प्रॉब्लम मेरी तरफ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी तरफ है। आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, राइट ना? अपने नेटवर्क को थोड़ा सा सही कीजिए, बाकी मेरी तरफ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए, कभी कभी आवाज रुक के आ रही है तो वो नेटवर्क का इशू हो सकता है। इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा नेटवर्क वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहता है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूजर्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, राइट? चलिए चलिए, तो बात हो रही थी कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, दो चीजों के ऊपर काम करेगा, टीम बिल्डिंग एंड टीम हैंडलिंग। देखिए, आपको बताएं हमारे बिजनेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में आने चाहिए, एंड नंबर टू, आए हुए लोग काम करने चाहिए। आए हुए लोगों एक शानदार टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। आप टीम को अच्छे से हैंडल करना चाहिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, लोगों को जोड़ना और जोड़ने के बाद उनसे काम करवाना, उन्हें एक टीम के रूप में डालना और फिर उनके साथ में मिलकर काम करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं, जिसमें हम लोग जो सिस्टम है, जो सिस्टम सीखते हैं, जो मॉर्निंग में हमारी सिस्टम मास्टरी क्लास चलती है, सिस्टम मास्टरी क्लास आपको सिखाती है कि लोगों को जोड़ना कैसे है। सिस्टम मास्टरी क्लास आपको सिखाती है लोगों को जोड़ना कैसे है, और एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप आपको सिखाती है कि लोगों से काम कैसे करवाना है।
टीम बिल्ड कैसे करनी है, टीम को हैंडल कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाता है एडवांस ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे लगता है शायद आप सब लोग चाहते हैं और ये ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत मदद करने वाली है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बात क्या करेंगे, देखिए इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे कि आपको एक लीडर कैसे बनाया जाए, क्योंकि टीम हैंडल करने के लिए, टीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले बनना होगा एक लीडर। आपको एक लीडर बनना होगा यदि आप टीम हैंडल करना चाहते हैं, आप एक टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक लीडर बनना होगा। क्या बनना होगा? आपको एक लीडर बनना होगा, क्योंकि एक लीडर ही होता है जो टीम बनाता है और टीम को हैंडल करता है। ये एक लीडर के बस की ही बात है। टीम बनाना और टीम को हैंडल करना, ये एक लीडर के ही बस की बात हो सकती है। एक नॉर्मल आदमी टीम नहीं बना सकता, एक नॉर्मल आदमी टीम को हैंडल नहीं कर सकता। यदि आप टीम को हैंडल करना चाहते हैं, आप टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा लीडर। क्या बनना पड़ेगा आपको? लीडर बनना पड़ेगा। यदि आप लीडर बन सकते हैं तो आप टीम बना सकते हैं, टीम को हैंडल कर सकते हैं। यदि आप लीडर नहीं बनेंगे तो आपकी टीम नहीं बन पाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, टीम सिर्फ एक लीडर की ही बनती है। अब आप बोलेंगे तो सिर्फ लीडर कैसे बना जाए, वही मैं आपको अगले 21 दिन में सिखाने वाला हूं कि लीडर कैसे बना जाए। अभी आपको एक बात समझ में आ गई लीडर बनना क्यों इंपॉर्टेंट है? चैट बॉक्स में डाल के मुझे बताइए लीडर बनना क्यों इंपॉर्टेंट है। लीडर बनने से क्या होगा, एक बार चैट बॉक्स में डाल के बताइएगा। लीडर बनने से क्या होगा, लीडर बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार चैट बॉक्स में डाल के बताइए आप लोग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ए लीडर, एक लीडर बनना क्यों जरूरी है, चैट बॉक्स में डालिए एक बार। क्यों जरूरी है एक लीडर बनना? यस, लिखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए जल्दी से। एक लीडर बनना क्यों जरूरी है? सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने से काम क्यों नहीं चलेगा? यदि हम सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बने रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? लीडर ही क्यों बनना है? यस, लिखिए, सभी लोग लिखिए। कुछ लोग लिख रहे हैं टीम को बिल्ड करने के लिए, टीम को हैंडल करने के लिए एक लीडर बनना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत सही लिखा आपने, बहुत सुंदर। टीम बिल्डिंग के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, टीम को हैंडल करने के लिए एक लीडर बनना जरूरी है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपको अगले 21 दिन में आपको लीडर बनने के लिए ही मदद करेगा, आपको लीडर बनने में ही सपोर्ट करेगा। लेकिन आप लीडर बनना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो जानिए लीडर होता कौन है। बिल्कुल सही है, आप सब लोग चाहते हैं लीडर बनना। हेलो, आप सब लोग चाहते हैं लीडर बनना? कितने लोग चाहते हैं लीडर बनना? लीडर बनना कितने लोग चाहते हैं? यस, आर के, गौतम जी, यस 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 यस, लीडर बनना सब लोग चाहते हैं। वेरी गुड, लीडर बनना चाहते हैं, इसीलिए तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि आपको लीडर बनना है। तो देखिए, लीडर यदि आपको बनना है तो सबसे पहले आपको लीडर की परिभाषा को समझना पड़ेगा कि लीडर होता कौन है। हु इज अ लीडर, कौन होता है एक लीडर? तो चलिए लीडरशिप की परिभाषा को समझ लेते हैं, कौन होता है लीडर। लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। लीडर किसको बोलते हैं? लीडर उसको बोलते हैं जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और फिर अपनी टीम को रास्ता दिखाता है। इस परिभाषा को दिमाग में डाल लीजिए, इस परिभाषा को रट्टा मार लीजिए। ये जो डेफिनेशन है एक लीडर की, इसको पूरा का पूरा मन में बिठा लीजिए। A leader is one who knows the way, who goes the way and who shows the way. जॉन सी मैक्सवेल कहते थे लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पर चलता है और लोगों को रास्ता दिखाता है। तो आप लोग इसकी परिभाषा को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यदि आपको लीडर बनना है तो आपको इस परिभाषा को हमेशा याद रखना होगा कि आप लीडर कब बनेंगे। लिख लीजिए सब लोग, सब लिख लीजिए। लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पर चलता है
और रास्ता दिखाता है। लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पे चलता है और फिर अपनी टीम को रास्ता दिखाता है। तो इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को सब लोग एक बार लिख लीजिए अच्छे तरीके से, सब लोग याद कर लीजिए। कौन होता है लीडर? लीडर कौन होता है? कौन बता सकते हैं कौन होता है लीडर? सुहास जी अनम्यूट कीजिए। कौन होता है लीडर? हाँ हाँ सर, यस, कौन होता है लीडर? जो रास्ते को जानता है, रास्ते पे चलता है और अपनी टीम को साथ में लेके चलता है, वही लीडर होता दोबारा से एक बार कोशिश कीजिए, सही सही। बाकी आपने बहुत सुंदर कोशिश की, लेकिन दोबारा धीरे धीरे सोच समझ के बोलिए, कौन होता है लीडर? है। रास्ते पे चलता है और साथ में लोगों को लेके जाता है। लेके नहीं जाता है, लेके नहीं जाता है। दोबारा चलता ध्यान है। से सुनिएगा, चल, दोबारा ध्यान से सुनना है। हाँ कृष्णा जी बोलिए, कौन होता है लीडर? सुभाष जी दोबारा सुनिएगा। यस हेलो। कृष्णा। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर लीडर वो होता है कि सर जो सीनियर द्वारा चाहे प्लान द्वारा चाहे जो सिस्टम बनाया गया है लिस्ट, वो सिस्टम को फॉलो करता है, 100% फॉलो करे। और जो भी लीडर वो होता है कि जो उनके साथ टीम आ गई है उस टीम को भी हैंडल करे, उसको टीम को भी जो भी प्रॉब्लम है टीम को भी साथ लेकर चले, जो भी प्रॉब्लम है वो टीम को भी सोल्व करे। सर लीडर वही होता है सर। अभी अभी जस्ट मैंने परिभाषा बताई, आप लोग बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हो, लेकिन जस्ट मैंने अभी अभी परिभाषा बताई है, तो आपको भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत सिंपल सी एक परिभाषा बताई है अभी अभी। क्या बताया है, क्या होता है, कौन होता है लीडर? फौजी साहब बताएंगे हमारे, कौन होता है एक लीडर? संगीता राठौड़ मैम बताने वाली है। यस संगीता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कौन होता है एक लीडर? सर लीडर वो होता है जो रास्ता जानता हो हम्म और रास्ते पे चलता हो और हम्म उस रास्ते को दिखाता हो टीम को अपनी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम सही बताया मैम ने। सुभाष जी, कृष्णा जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है। पहली कंडीशन क्या है? लीडर बनने की पहली कंडीशन क्या है? लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, पहली कंडीशन लिखिए। लीडर बनने की सिर्फ पहली कंडीशन लिखिए। लीडर बनने की 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन को हम अलग अलग लिखेंगे। तीनों कंडीशन को अलग अलग लिखेंगे, तो सबसे पहली कंडीशन को डालिए, कौन होता है लीडर? फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, जो रास्ता जानता है। पहली कंडीशन क्या है? जो रास्ता जानता है। दूसरी कंडीशन, जो उस रास्ते पे चलता है, लिखिए। सेकंड कंडीशन, जो उस रास्ते पे चलता है। और तीसरी कंडीशन, जो टीम को रास्ता दिखाता है। अब क्लियर हो गया कौन होता है लीडर? कौन होता है लीडर? जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और टीम को रास्ता दिखाता है। सिंपल, ये 3 कंडीशन है एक लीडर बनने के लिए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, ये तीनों कंडीशन का क्रम यही रहेगा, क्रम ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। इनका जो सीरियल है, जो क्रम है, वो आपको यही रखना पड़ेगा। जानना, चलना, दिखाना। क्या? जानना, चलना, दिखाना। इनका जो क्रम है ना, वो यही रहेगा, क्रम को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जानना, जानना, चलना, जानना, चलना एंड दिखाना। समझ में आ गया आपको? क्रम भी यही रखना है, और इनमें से एक भी स्टेप बाईपास किया या एक भी स्टेप मिस किया तो यू कैन नॉट बी ए लीडर।
आप रास्ता जानते नहीं हो, चलते हो और टीम को दिखाते हो, आप लीडर नहीं हो, क्योंकि रास्ता आपको पता ही नहीं है, आपका जहां मन कर रहा है जा रहे हो और फिर टीम को भी बोल रहे हो यही कर लो, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो। समझ में आ रही बात? क्या आपको खुद रास्ता पता नहीं है, आप भटके हुए हो, आप भटके हुए रास्ते पे जा रहे हो और फिर आप टीम को बोलते हो तुम भी यही करो जो मैं कर रहा हूं, तो आप लीडर नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको रास्ता पता तो है लेकिन आप रास्ते पे चलते नहीं हो और टीम को बोलते हो चलो इस रास्ते पे, तो भी आप लीडर नहीं हो। और तीसरी चीज, आपको रास्ता पता भी है, आप रास्ते पे चलते भी हो, लेकिन आप अपनी टीम को रास्ता दिखाते नहीं हो, तो भी आप एक लीडर नहीं हो, तो भी आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। यदि आपको टीम बनानी है तो आपको लीडरशिप की ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। कौन कौन सी? जानना, चलना, दिखाना। अब सिंपल दिमाग में एक चीज डाल लीजिए, यदि आप इस बिजनेस में एक टीम बनाना चाहते हो तो ये 3 स्टेप आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक फॉलो करने ही करने होंगे। यदि आप इन तीनों स्टेप में से कोई सा भी स्टेप मिस करोगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। Neither you can be a leader nor you can build your team। न तो आप एक लीडर बन पाएंगे, ना आप अपनी कभी टीम को बिल्ड कर पाएंगे, यदि 3 स्टेप में से कभी भी आप मिस करेंगे तो। इन तीनों स्टेप में से एक भी स्टेप को मिस करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इन तीनों स्टेप में से एक भी स्टेप को मिस करने की गुंजाइश नहीं है। तो कितने लोग हैं जो ये तीनों स्टेप को 100% फॉलो करने को तैयार हैं कि सर मैं लीडर बनने के लिए ये तीनों के तीनों स्टेप को फॉलो करूंगा? यदि आपको लीडर बनना है तो आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करने होंगे। क्या क्या फॉलो करने होंगे तीनों स्टेप्स? एक बार बोल के बताइए, क्या क्या स्टेप करने होंगे फॉलो? तीनों स्टेप बताइए, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करोगे? वो कौन कौन से 3 स्टेप है जो आप फॉलो करोगे? लिखिए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप कौन कौन से 3 स्टेप फॉलो करेंगे एक लीडर बनने के लिए? लिखिए, कौन कौन से तीनों स्टेप फॉलो करेंगे आप? जानना, चलना, दिखाना। रास्ते पे जानना, चलना, दिखाना। अच्छा, आप क्या करेंगे? ये तो हो गए, ठीक है, ये तो 3 स्टेप हो गए जो एक लीडर को फॉलो करने चाहिए। आप क्या क्या करेंगे? अच्छा, आप क्या क्या करेंगे? आप लिखिए 3 स्टेप आप क्या क्या करोगे एक लीडर बनने के लिए। आप 3 स्टेप क्या क्या करोगे? नंबर एक, मैं सबसे पहले रास्ते को जानूंगा। नंबर 1, सबसे पहले मैं रास्ते को जानूंगा। नंबर 2, उस रास्ते पे मैं चलूंगा। नंबर 3, फिर अपनी टीम को मैं वही रास्ता दिखाऊंगा। क्या क्या करोगे आप? सबसे पहले मैं रास्ते को जानूंगा, फिर मैं उस रास्ते पे चलूंगा, फिर अपनी टीम को वह रास्ता दिखाऊंगा, तभी मैं एक अच्छा लीडर कहलाऊंगा। तभी मैं एक लीडर कहलाऊंगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आप लीडर कब बनोगे समझ में आ गया आपको? चलो गुड। अब यहाँ बात हो रही है रास्ते की। यहाँ बात कौन सी हो रही है? यहाँ बात हो रही है रास्ते की, कि आपको क्या करना है। आपको लीडर बनने के लिए रास्ता जानना है। कौन सा रास्ता? इधर रास्ते का मतलब है सिस्टम। इधर रास्ते का मतलब है सिस्टम। कौन सा रास्ता जानेंगे आप? कौन से रास्ते पे चलेंगे आप?
कौन सा रास्ता दिखाएंगे आप टीम को? वो रास्ता है सिस्टम। रास्ता मीन्स सिस्टम, वे मतलब सिस्टम। समझ में आ गया? यहाँ रास्ते से क्या मतलब है? अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लीडर वो है जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और टीम को रास्ता दिखाता है। तो यह रास्ता कौन सा है? क्या है रास्ता? इधर इधर जो रास्ता है उसी को बोलते हैं सिस्टम। यानी लीडर वो होता है जो सिस्टम को जानता है, सिस्टम पर चलता है और सिस्टम को टीम को सिखाता है। लिखिए अभी, कौन होता है लीडर? जो सिस्टम को जानता है, सिस्टम पर चलता है और टीम को सिस्टम सिखाता है। लिखिए, चैट बॉक्स में डालिए जल्दी से, कौन होता है लीडर? यहाँ वे का मतलब था, वे इज इक्वल टू सिस्टम। वे मीन्स व्हाट? वे मीन्स सिस्टम। कौन से रास्ते की बात हो रही है इधर? इधर जो बात हो रही है वो बात हो रही है वे मतलब सिस्टम की। किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है सिस्टम की। जो बोला जा रहा है ना, रास्ते पे चलता है, या मुंबई से पुणे जाने वाला रास्ता नहीं पता करना है। यहाँ पता करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कामयाब कैसे हुए हैं। वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जानना है। तो लीडर वो होता है जो सिस्टम को जानता है, सिस्टम को फॉलो करता है और टीम को सिस्टम सिखाता है। तो आपको समझ में आ गया लीडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप लिखिए, लीडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने क्लियर कर दिया, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अब फाइनली अब आप लिख दीजिए, लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। वेरी गुड, बलविंदर मैम ने लिखा है सिस्टम को जानना है, सिस्टम पे चलना है और टीम को सिस्टम सिखाना है। वेरी सिंपल। आप एक लीडर बनना चाहते हो तो सिस्टम को जानिए, सिस्टम पर चलिए और टीम को सिस्टम सिखाइए। तो चलिए, यदि बात ऐसी है तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। पहले आप मुझे बताइए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम क्या है? जब बात सिस्टम को जानने की हो रही है तो मुझे कौन बता सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम क्या होता है? क्या है सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का? कौन बताना चाहेंगे? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम को जानना है ना आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है? सिस्टम को जानना है। तो आप मुझे बताइए ना, क्या होता है सिस्टम? यस, कौन कौन बता रहे हैं? वैशाली मैम बता रही है क्या होता है सिस्टम। यस वैशाली मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं आ रही आवाज। क्या होता है सिस्टम? आ रही है आवाज सर? यस मैम, अब आ गई। क्या होता है सिस्टम? तो जो सक्सेस हुए लोगों ने जो बना हुआ रास्ता है सिस्टम का, उसी रास्ते पे हमें चलना है, उसी को सिस्टम कहते हैं सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। बहुत सुंदर आपने कोशिश की, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राजेंद्र हांडे जी आप बताइए क्या होता है सिस्टम? सिस्टम सर, जो सक्सेस हुए लोगों ने बनाया हुआ रास्ता, और वो रास्ते से आपको टीम को सिखाते हैं और वो टीम को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो ही कहलाते हैं सिस्टम। ओके ओके ओके, वेरी गुड। यस दर्पण मैम आप बताइएगा क्या होता है सिस्टम? सर सिस्टम सेव योर टाइम, स्पीड और एनर्जी। आपने बताया, सिस्टम की इंपॉर्टेंस बता दी। सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बताइए पहले थोड़ा सा। ये तो आपने इंपॉर्टेंस बता दी सिस्टम की, सिस्टम क्या करता है। हाँ कृष्णा जी बोलिए, क्या होता है सिस्टम? सर सिस्टम वो होता है सर, जितने डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग कामयाब आवाज हो कम चुके आ रही है हैं। आपकी। हेलो
हाँ जी, हाँ सर, कामयाबी के चाहत लिए जितने लोग कामयाबी को हासिल कर चुके हैं उनके द्वारा एक सिस्टम तैयार किया गया है, उसको हाईवे तैयार किया गया है। उसी हाईवे पे मेरे को चल के कामयाबी तक पहुंचना है, उसी को सिस्टम बोलते हैं सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास आपने किया। यस बलविंदर मैम, क्या होता है सिस्टम? बलविंदर जी, क्या होता है सिस्टम? सर सर कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता जिस पर चलकर कामयाबी हासिल की जाती है उसे ही सिस्टम बोला जाता है मेरे शब्दों में। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस दीपक कुमार मोहंती जी, क्या होता है सिस्टम? कामयाब लोगों के द्वारा बनाया हुआ रास्ता को ही सिस्टम बोलते हैं। कामयाब लोगों द्वारा बनाए गए रास्ते को ही सिस्टम कहते हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। यस आशीष कौशिक जी, क्या होता है सिस्टम? अभी आप कुछ छोड़ रहे हो परिभाषा में। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। कामयाब लोगों के द्वारा बनाया गया रास्ता और कामयाब रखने वाले चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता जो हाईवे होता है वो सिस्टम कहलाता है। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने बताने की कोशिश की है। यस अर्चना रानी जी, क्या होता है सिस्टम? जी मैम बोलिए। कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ते को सर सिस्टम कहते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया, एकदम सही। कंप्लीट परिभाषा यही है, कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए, क्या? कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है। समझ में आ गए? अच्छा, ये सिस्टम के 6 पॉइंट्स हैं। सिस्टम के जो 6 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है? कौन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? सब लोग डाल दीजिए एक बार, सिस्टम के 6 पॉइंट्स डाल दीजिए चैट बॉक्स में। सिस्टम के 6 पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले आपको जानना है ना रास्ता क्या है। अभी जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर थे आपको सिस्टम के कुछ पॉइंट याद थे, कुछ पॉइंट याद नहीं थे, चल गया। लेकिन अब आप लीडर बन गए हो तो नहीं चलेगा, बिना जाने, बिना याद किए अब नहीं चलेगा। वो चल गया, डिस्ट्रीब्यूटर बनने में चल गया, जब तक आप अकेले थे जब तक चल गया। अब यदि आप टीम बनाने के लिए निकल पड़े हो ना, तो आपको सिस्टम के 6 पॉइंट आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए। सिस्टम के 6 पॉइंट्स आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक एक करके नहीं पूछूंगा। अब आप बड़े हो रहे हो, अब आप लीडर बनने के प्रोसेस में हो, तो मैं आपसे पूछूंगा सिस्टम का चौथा पॉइंट बोलिए, तीसरा बोलिए, दूसरा बोलिए, छठवां बोलिए, पहला बोलिए। अब इस तरीके से पूछूंगा एक एक आदमी से, आपको एकदम रट्टा मार लेना है सारे पॉइंट्स का, क्योंकि जब तक आपको रास्ता पता नहीं होगा आप रास्ते पे न चलोगे और ना आप टीम को रास्ता दिखा पाओगे। गुलाबाग जी ने लिखे हैं सिस्टम के 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। कृष्णा जी ने भी लिखे हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखिए। यस वेरी गुड। आचार्य आशीष कौशिक जी ने भी सही लिखे हैं, बलविंदर जी ने भी सही लिखे हैं, राजेंद्र हांडे जी ने भी सही लिखे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। अब सब लोगों को याद हो गए सिस्टम के पॉइंट्स। चलिए अभी देखिए देखिए आपके सामने भी प्रैक्टिकल करते हैं। अभी चलिए आपके सामने प्रैक्टिकल करते हैं। मैं पूछता हूं किसी से, चलिए 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 पूछते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो बहुत मजा आने वाला है। अभी अभी प्रैक्टिकल करेंगे। बलविंदर मैम अनम्यूट करिए। मैम सिस्टम का तीसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट सर ड्रीम लिस्ट तीसरा पॉइंट, तीसरा invitation with पॉइंट, edification. थर्ड पॉइंट, Okay, invitation with edification. छठवां पॉइंट, Sir, be a team player. पहला पॉइंट, Dream. थर्ड पॉइंट,
थर्ड है सर इनविटेशन विद एडिफिकेशन। फोर्थ फोर्थ सर शो द प्लान। सर वो सेकंड दिख भी रहा है सामने, सेकंड स्क्रीन पर भी दिख रहा है सर। लिस्ट फिफ्थ लिस्ट फिफ्थ सर एक मिनट कौन सा था सर? बी 100% प्रोडक्ट यूजर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ट्राई कर। सर वो स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पे दिखना भी नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ बताना है, राइट? यस, नेक्स्ट देखिए, सुशीला प्रसाद जी, सुशीला प्रसाद जी के नाम से बैठे हुए सुनील जी। सुनील जी नाम है ना आपका? अनम्यूट कीजिए। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका मैम के नाम से नंबर वो आ रहा है। सर मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा था, तो मैडम के मोबाइल से मैंने कोई लॉगिन बात नहीं, किया। नाम चेंज कर देते आप अपना। जी सर। सुनील जी ना? जी सर। सुनील जी, सुनील प्रसाद जी। चलिए मैंने चेंज कर दिया। तो सुनील जी, फर्स्ट पॉइंट ड्रीम सर। सेकंड लिस्ट। फोर्थ इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। फोर्थ फोर्थ शो द प्लान सर। थर्ड इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। सिक्स्थ बी अ टीम प्लेयर। फिफ्थ बी अ 100% यूजर, प्रोडक्ट यूजर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद चाहिए, एक एक व्यक्ति को ऐसे ही चाहिए, कहीं से भी कुछ भी कभी भी पूछो। यस सुनील जी, सुनील जी। यस सर। पॉइंट छठवां। यस सर। छठवां बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। दूसरा लिस्ट। पांचवा बी अ टीम प्लेयर। पांचवा शो द प्लान। बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट। पहला। ड्रीम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने कोशिश की, दैट्स गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, महेश हवाले जी। महेश जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। पहला पॉइंट यस सर। सिस्टम का पहला पॉइंट ड्रीम सर। तीसरा पॉइंट पहला पॉइंट सर ड्रीम है सर। तीसरा तीसरा पॉइंट इनविटेशन विद द एडिफिकेशन। पांचवा पांचवा सर बी 100% यूजर, प्रोडक्ट यूजर। दूसरा सर लिस्ट बनाना सर। छठवा बी अ टीम गुड प्लेयर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन टाइम कम लगाना है, टाइम आप लोग बहुत ज्यादा लगा रहे हो, सोच सोच के बोल रहे हो आप, सोच सोच के नहीं बोला। अच्छा आप मुझे पूछो, चलो मुझे पूछो आप। कहीं से भी पूछो, कोई सा थर्ड सर जी। थर्ड नंबर सर। इनविटेशन विद एडिफिकेशन। 6th नंबर। बी अ टीम प्लेयर। सेकंड नंबर सर। लिस्ट। 4th नंबर। शो द फोर्थ प्लान। नंबर। शो द प्लान। फर्स्ट नंबर। ड्रीम। 5th नंबर। बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। याद करना पड़ा क्या? यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। याद नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कौन सा है, नहीं 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 नहीं, इमीडिएट इमीडिएट, फटाफट से। चलिए और अभी ट्राई कर लेते हैं। एसएम खता सर, अनम्यूट यस कीजिए। सर। जब तक रास्ता पता ही नहीं होगा तो रास्ते पे चलोगे कैसे? सबसे पहले लीडर बनने के लिए सिस्टम पता होना जरूरी है, फिर सिस्टम पे चलना जरूरी है, फिर सिस्टम को टीम को बताना जरूरी है। तो चलिए यस सर। एसएम खता सर। यस सर। सर सिस्टम का पहला पॉइंट ड्रीम। छठवां बी अ टीम प्लेयर। तीसरा इनविटेशन विद एडिफिकेशन। चौथा शो द प्लान। दूसरा लिस्ट। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट दीपक कुमार मोहंती जी। दीपक जी छठवां। बी ए टीम प्लेयर। तीसरा। इन्विटेशन विथ एजुकेशन। दूसरा। लिस्ट। पहला। ड्रीम। अच्छा, ड्रीम के सब पॉइंट्स क्या क्या हैं? जिनके सब ड्रीम के सब पॉइंट्स। फिक्स इट, स्पेसिफाई इट। हाँ जी। स्पेसिफाई इट। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। ड्रीम के सब पॉइंट्स, सरदार खान जी, ड्रीम के सब पॉइंट्स। ड्रीम नहीं आ रहा सर। फिक्स इट और पहले फिक्स करना है, उसके बाद चिपकाना है। तो याद नहीं है सही वो, याद नहीं। यही तो याद करने हैं, यही तो याद करने। याद नहीं होगा, जब तक आपको याद नहीं होंगे तो टीम को क्या सिखाओगे आप? और जब तक याद ही नहीं होंगे तो चलोगे कैसे उनके ऊपर? और चलना भी है और टीम को सिखाना भी है, और सिखाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए। यस, नवल सिंह चौहान जी, ड्रीम के सब पॉइंट्स। जी सर, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। फिक्स इट, पहले इसको फिक्स करना चाहिए सर। दूसरा है इसको तारीख देना चाहिए। तीसरा है इसको स्पेसिफाई कर देना चाहिए। इसको स्पेसिफाई का मतलब उसे विशेष को बताना क्यों होना चाहिए, और उसका है उसको पेस्ट कर देना चाहिए अपने सामने। उसको जहां भी हमारा आना जाना रहता है वहां पेस्ट कर देना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। सीरीज जो आपने जो बताए हैं बहुत सुंदर बताए हैं, लेकिन इसका जो सीरीज है वो ऊपर नीचे कर दिया आपने। दूसरे को तीसरा कर दिया, तीसरे को दूसरा कर दिया है। सर इसको फिक्स कर देना चाहिए सर। हाँ जी, हमारा पॉइंट फिक्स कर दो, उसको तारीख दो। नहीं तारीख के बाद पहले उसको स्पेसिफाई करो। अच्छा जी, सबसे पहले स्पेसिफाई करना है। करो, फिर ड्रीम को स्पेसिफाई करो, फिर ड्रीम को डेट दो, फिर ड्रीम को पेस्ट करो, फिर ड्रीम को टेल एवरीबॉडी करो। टेल एवरीबॉडी सर। हाँ, ये है सिस्टम का जो पॉइंट है ड्रीम, और ड्रीम के ये पांचों सब पॉइंट्स हैं। चलिए लिखिए, फटाफट से लिख डालिए सब लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए ड्रीम के सब पॉइंट। जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में फास्ट लिखिए, लिखिए जल्दी से लिखिए। हाँ, भूलने नहीं चाहिए, लिखिए। आपको याद नहीं होगा तो टीम को कैसे सिखाओगे आप? ये तो भूलने वाली चीज है ही नहीं। आप अपना नाम भूल जाओ चलेगा, ड्रीम सिस्टम नहीं भूलना है। लिखिए लिखिए सब लोग लिखिए। चलिए, जब तक आप लोग लिख रहे हो मैं कुछ लोगों से पूछ भी लेता हूँ। सुहास लोखंडे जी अनम्यूट कीजिए। सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम। दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लिस्ट। तीसरा इनविटेशन द एडुकेशन विद एडिफिकेशन। गुड। चौथा है शो द प्लान। पांचवा बी द 100% यूजर प्रोडक्ट। छठवा बी द टीम प्लेयर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस अलका मैम, सिस्टम का पहला पॉइंट। अलका खोंड मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम, सिस्टम का थर्ड पॉइंट। इन्विटेशन विद एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड। फोर्थ। शो द प्लान। फिफ्थ। बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट। सिक्स्थ। बी अ टीम प्लेयर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और चलिए अभी आगे और सुनिएगा ध्यान से। यस नेक्स्ट। तो ड्रीम के सब पॉइंट सब लोगों ने लिख दिए। सुनीता दूधमल अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड इवनिंग। सिस्टम का पहला पॉइंट ड्रीम। सेकंड लिस्ट। थर्ड इन्विटेशन विथ एडिफिकेशन। फोर्थ शो द प्लान। फिफ्थ
Be 100% user product. Sixth, Be a team player. वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी ये जो हमारे फ्रेशर्स हैं जो सिस्टम मास्टर क्लास में, मैं उनसे सीरीज से पूछ रहा हूँ, मैं उनसे आगे पीछे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी उनका पहला ही पॉइंट चल रहा है। अभी उधर सिर्फ उनको बता दिए हैं 6 पॉइंट, लेकिन अभी डिटेल अभी फर्स्ट पॉइंट की हुई है अभी, तो इसीलिए हम उनको उस हिसाब से पूछ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे तो कुछ भी कहीं से भी पूछा जाएगा। नीलांचल नाग, अनम्यूट कीजिए। यस नीलांचल जी, ड्रीम सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट। ड्रीम सर। सेकंड, लिस्ट। थर्ड, इन्विटेशन विद सर्टिफिकेशन। फोर्थ, शो द प्लान। शो द प्लान, वेरी गुड। फिफ्थ, be 100% user of product। सिक्स्थ, बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आप लोग देख लीजिए, ड्रीम के जो सब पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए, लिख लीजिए सब लोग, जिन जिन को नहीं पता है लिख लीजिए। अभी आप लोग लिखिए ड्रीम के फर्स्ट, ड्रीम के सब पॉइंट्स लिखिए। हम अशोक सोनवने सर से बात करते हैं आगे की। हम सोनवने सर अनम्यूट कीजिए। सोनवने सर, लिस्ट के सब पॉइंट्स बताइए, लिस्ट के सब पॉइंट्स। make a big list. Okay. City wise list. Okay. Make a city wise list. Okay. और make a big list. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी सुनिएगा ध्यान से। मैं किसी और को पूछता हूँ। यस नेक्स्ट पूछता हूं मैं चंद्र सिंह वसावे, अनम्यूट कीजिए। लिस्ट के सब पॉइंट्स बताइए। List, make a list. Make a big list. Good. City wise list. Very good. Update it. Very good. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वसावे जी, बहुत बढ़िया। सतीश कुमार पासवान जी, लिस्ट के बताइए सब पॉइंट्स एक बार। लिस्ट के सब पॉइंट्स। हाँ सर जी, गुड इवनिंग सर। लिस्ट के सब पॉइंट्स, वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, मेक इट। हाँ जी। मेक बिग लिस्ट। ओके। और सिटी वाइज लिस्ट। ओके। और मेक, भूल रहे हैं सर जी, अपडेटेड। अपडेटेड। लिस्ट बनाइए, बड़ी लिस्ट बनाइए, शहर के हिसाब से बनाइए, लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए। सिंपल, बनाइए, बड़ी बनाइए, शहर के हिसाब से बनाइए, अपडेट करते रहिए, बनाते रहिए। समझ में आ गया क्या? बनाइए, बड़ी बनाइए, शहर के हिसाब से बनाइए, अपडेट करते रहिए। बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल के बताओ, याद जल्दी हो जाएगा। बनाइए, बड़ी लिस्ट बनाइए, शहर के हिसाब से बनाइए, अपडेट करते रहिए, यानी बढ़ाते रहिए। चलिए तो लिखिए, सब लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। अब सब लिख दीजिए, जिनको याद भी नहीं था वो भी लिख दीजिए, लिख दीजिए फटाफट से, भूलेंगे तो भी नहीं। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को सिस्टम के चार्ट बनवा के टंगवा दिए है कि वो याद रहे आपको हमेशा, आप उसको कभी भूल ना जाओ। क्योंकि आपको रास्ता याद ही नहीं है तो देखिए, आपको उधर रास्ता पता नहीं है, गाड़ी चला रहे हो तो गूगल मदद कर देगा, लेकिन इस बिजनेस में तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। लिख दीजिए, सब लोग लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए चैट बॉक्स में डालिए, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, और फिर अपनी डायरी में तो आपके पास लिखे ही होंगे, फिलहाल तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए। लीडर इज द वन हु नोज द वे। अब ये बात चल रही है नोज द वे, ये बात चल रही है जानने की,
बात चल रही है अभी तो जानने की रास्ते को, फिर बात करेंगे चलने की, फिर बात करेंगे सिखाने की। वाहिदा मैम से पूछते हैं चलिए अभी सिस्टम के बारे में। बाकी आप लोग लिखते रहिए जब तक मैं वाहिदा मैम से बात कर लूं। वाहिदा मैम अनम्यूट कीजिए। मैम आप वापस अनम्यूट कीजिए। जी मैम आप बताइए मैम सिस्टम के पॉइंट्स। फर्स्ट, ड्रीम, सेकंड, लिस्ट, फोर्थ, show the plan, थर्ड, invitation with edification, सिक्स्थ, be a team player, फिफ्थ, be a 100% user of product. ड्रीम के सब पॉइंट्स। Dream के सब points fix it, specify it, give it date, paste it everywhere and tell everybody. वेरी गुड। लिस्ट के सब पॉइंट्स। Make it list, make it big list, make it city wise list and update it. वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सो क्लियर हुआ आप सभी लोगों को यहाँ तक? लिस्ट तक क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। इनविटेशन विद एडिफिकेशन में हमें दो फॉर्मूला यूज करने चाहिए। इनविटेशन विद एडिफिकेशन में दो फॉर्मूला यूज करने चाहिए। वो दोनों फॉर्मूला कौन कौन से जो मैंने सिखाया आप लोगों को, बताया आप लोगों को, वो दो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जो इनविटेशन विद एडिफिकेशन में आपको यूज करने चाहिए, प्लस इनविटेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनविटेशन में क्या क्या बोलना चाहिए, कौन बताएंगे? चलिए पूछ लेते किसी से भी, जानते हैं इनविटेशन के बारे में बात करते हैं। यस, इनविटेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग हिना सूथर मैम से। हिना मैम अनम्यूट कीजिए। Yes sir. यस मैम, थोड़ा सा इनविटेशन के बारे में बताइए आप। इनविटेशन में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने चाहिए? इनविटेशन में टुक में बताना चाहिए कि मैं ऐसा काम करती हूँ और बताना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट इनविटेशन એટલે કે આમંત્રણ આપવાનું। हाँ जी, इनविटेशन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट किस बात का ध्यान रखना है? उसके किस समय कौन सा समय है आपके पास और इसके जो समय बताते हैं उस समय पर आप उसको इन्वेट करना। अच्छा, इनविटेशन में मैंने दो फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा बताया था? चलो मैं बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था इनविटेशन में किस, KISS, किस। ये किस फॉर्मूला का क्या मतलब है? इनविटेशन में किस फॉर्मूला का क्या मतलब है? किस। गिरीश भाई सेवक जी आप बताइए, इनविटेशन में किस फॉर्मूला का क्या मतलब है? किस। चलिए नेक्स्ट, इनविटेशन में किस फॉर्मूला का क्या मतलब है? नरवत सिंह बामनिया जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। किस का मतलब है? कीप इट सिंपल शॉर्ट। मतलब इसका क्या मतलब है? शॉर्ट एंड सिंपल। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन। शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन। ओके, चलिए और कौन बताएंगे? DC सोलंकी जी आप बताइए, किस फॉर्मूला का क्या मतलब है? DC सोलंकी जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए।
हेलो। हाँ जी बोलिए। अभी ज्वाइंट हुआ सर। ओके 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 ओके, चलिए कोई बात नहीं है। अभी आप सुनिए ध्यान से पहले, फिर मैं पूछूंगा आपसे दोबारा। अभी नरेंद्र भाई ठाकुर, नरेंद्र सिंह ठाकुर, यस इस सर। फॉर्मूला का क्या मतलब है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मतलब क्या रखना है सिंपल एंड शॉर्ट? यस सर। सिंपल एंड शॉर्ट क्या रखना है? सिंपल एंड महत्व के साथ आमंत्रण। आमंत्रण सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। सुनिए ध्यान से। हाँ। इनविटेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि इनविटेशन आपका हमेशा सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। उसमें फिर दूसरी चीज बताई थी, इनविटेशन में एक फॉर्म फॉर्मूला बताया था सर। फॉर्म फॉर्मूले का क्या मतलब है? फॉर्म नहीं नहीं सर, नहीं मालूम। याद नहीं है? दोबारा सुनिएगा ध्यान से आप अभी, है ना। फॉर्म फॉर्मूला का क्या मतलब है? चलिए हमारे अजब सिंह फौजी साहब बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। अजब सिंह फौजी साहब, फॉर्म फॉर्मूला का क्या मतलब है? नमस्कार सर। नमस्कार फौजी साहब। सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में बात कीजिए, जी ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए, हाँ जी, रिलेशन बिल्ड कीजिए और मैसेज कीजिए। ओके ओके ओके, गुड गुड। फौजी साहब ने बताने की बहुत सुंदर कोशिश की। चलिए और जानते हैं हम थोड़ा सा, और हम कुछ लोगों से इसको क्लियर करते हैं जिससे कि और आपको क्लियर हो जाए। तो डिम्पल मैम, ये फॉर्म फॉर्मूला का क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि हम जो मतलब जो सिंपल और शॉर्ट हम जो इनविटेशन करेंगे, महत्व के साथ आमंत्रण करना, उसमें हम फैमिली के बारे में पूछेंगे और फिर उसके मतलब क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद अब उनका काम कैसा चल रहा है और नया क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक हम लास्ट में मैसेज छोड़ेंगे, ओके, वेरी यानी गुड, कि बहुत एक सुंदर। अच्छा काम है। यस। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस मक्खन भाई मालीवाड़। रमन दामोड़ जी। चलिए, यहाँ पर बात हो रही है इनविटेशन की। तो इनविटेशन में हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले तो इनविटेशन में हमें शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। दूसरी चीज, इनविटेशन में हमें सस्पेंस रखना है। इनविटेशन में हमें प्रेजेंटेशन नहीं करना है, राइट। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं करना है, इनविटेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। और जब भी किसी से बात करोगे तो सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में बात करनी है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, उसकी लाइफ में और नया क्या चल रहा है इसके बारे में बात करनी है, और फिर लास्ट में उसको मैसेज देना है। मैसेज देने के लिए 3 सेंटेंस यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 सेंटेंस? मैसेज देने के लिए 3 सेंटेंस यूज किए जाते हैं मेनली। वो 3 सेंटेंस क्या है? चैट बॉक्स में डाल दीजिए सब लोग। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि पूछूंगा तो कोई एक बता पाएगा, लेकिन चैट बॉक्स में लिखोगे तो सब लिखोगे। लिखिए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सब लोग। कौन से हैं वो 3 सेंटेंसेस जो हमें किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते वक्त यूज करने चाहिए? 3 सेंटेंसेस। थीम वही रहती है, लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन थीम वही रहेगी। 3 सेंटेंस लिखिए सब लोग, चैट बॉक्स में डालिए। गाला भाई राउत आप बोलिए। गाला भाई राउत, सुरेश पटेल जी, अंजलि मैम, यस। गाला भाई राउत जी, कौन से हैं वो 3 सेंटेंस जो हमें इनविटेशन में यूज करने चाहिए? व्हाट गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी सर, अबाउट 3 स्टेप अ गुड अपॉर्चुनिटी। यस।
You can do it. Very good. Time, venue, and do to final. That's good. Time, venue and date. Time, venue and date. ये 3 सेंटेंस हमें यूज करने चाहिए। एक अच्छा काम है, आप कर सकते हो, और समय, जगह और दिन फाइनल कीजिए बस। ओके सर। समय, जगह और दिन फाइनल कीजिए। चलिए, इनविटेशन को लेके मेरा आखिरी सवाल, इनविटेशन को लेके मेरा आखिरी सवाल ये है कि इनविटेशन में किन वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनविटेशन में किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिखिए जल्दी से, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। इनविटेशन में किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यस लिखिए। इनविटेशन में किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यस लिखिए, लिखिए सब लोग लिखिए जल्दी से। इनविटेशन में किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वैशाली मैम ने लिखे हैं, बहुत सुंदर। जोड़ना, बेचना, कंपनी, प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग, स्कीम, मेंबर बनाना आदि शब्दों, चेन सिस्टम आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स हैं? जोड़ना, मेंबर बनाना, चेन स्कीम, मेंबर स्कीम, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राइट? उसके बाद आ जाता है हमारा 5वां पॉइंट सिस्टम का। सिस्टम का 5वां पॉइंट है बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें मैं सिर्फ एक सेंटेंस में जानना चाहता हूं, बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी अपने प्रोडक्ट्स का 100% उपभोक्ता बनना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? टीम के लिए जरूरी क्यों है? टीम क्या करती है? हमें प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए अपने? हमें अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए? एक वर्ड में लिखना है आपको, हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए। क्या होता है अपने प्रोडक्ट्स यूज करने से? टीम में क्या होता है? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बलविंदर मैम ने लिखा है डुप्लीकेशन होता है, बिल्कुल सही लिखा है। सतीश कुमार पासवान जी ने लिखा है टीम कॉपी करती है, डुप्लीकेशन होता है, टीम डुप्लीकेट करती है, इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। हम यूज करेंगे तो टीम यूज करेगी, टीम यूज करेगी तो फिर आपको रेगुलर इनकम आने वाली है, आपको रीपर्चेज की इनकम आने वाली है, आपको पैसिव इनकम आने वाली है। यदि आप पैसिव इनकम लेना चाहते हो, आप रीपर्चेज इनकम लेना चाहते हो, आप एक ऐसी इनकम लेना चाहते हो जो कि लोग न भी जुड़े तो भी आपको आते रहे, तो वो एक ही इनकम होती है, रीपर्चेज इनकम। और आपको रीपर्चेज इनकम आने के लिए आपको सबसे पहले खुद आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। चलिए, सिस्टम का 6वां पॉइंट, फाइनल पॉइंट, बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर के सब पॉइंट्स लिख डालिए जल्दी से चैट बॉक्स में। बी ए टीम प्लेयर के सब पॉइंट्स चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। किस किस को याद है? अच्छा चलो ठीक है, किस किस को याद है बी ए टीम प्लेयर के 6 जो जितने भी सब पॉइंट्स हैं, किस किस को याद है? तीन चार लोगों को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है। कोई बात नहीं, कल याद करके आइएगा, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से। कल मैं वापस आप लोगों से एक बार पहले सिस्टम के सारे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे।
तो आज का असाइनमेंट यही है, आपको सिस्टम के 6 पॉइंट विद सब पॉइंट्स, आज मैंने सारे सब पॉइंट्स इधर लिखवा दिए हैं, आपको सारे सब पॉइंट्स याद करके आने हैं, सारे के सारे सब पॉइंट्स, कोई भी भूलना नहीं चाहिए। और कल मतलब चैट बॉक्स में देख के बोलने का चांस किसी को भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट बोलना है, बिना देखे बोलना है, आंख बंद करके बोलना है, सारे के सारे पॉइंट्स। कल सब लोगों को सिस्टम के 6 पॉइंट्स एकदम से रट्टा हो जाने चाहिए पूरे के पूरे। डन? तो चलिए कल हम सिस्टम के पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। जो लीडर की जो पहली क्वालिटी होती है रास्ता जानना, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर रास्ते पे चलना और फिर रास्ता दिखाना, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सब लोग सिस्टम के पॉइंट्स को कल बिल्कुल रेडी करके आइएगा, चाहे कोई पॉइंट हो, सब पॉइंट हो, सब आपको याद होने चाहिए। सभी को नमस्कार।